24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आए हैं। 1,03,558 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए केस, ये एक रिकॉर्ड बन गया। और जो लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटे में, उनका आंकड़ा है 52,847। 478 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी सावधानी बहुत जरूरी है। अभी कोरोना कहीं नहीं गया है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है संक्रमण। दिल्ली, मुंबई, पुणे से मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। इसके अलावा 3 खास मेहमान जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए, वीकेंड लॉकडाउन कर दिया जाए, मॉल, थिएटर, पब बंद कर दिए जाए, क्या यही विकल्प हमारे पास है जो पिछले साल हमने किया था, या फिर वैक्सीन आने के बाद अब कुछ और विकल्प हैं जिस पर विचार हो सकता है? देखिए, विकल्प सिर्फ हमारे पास 2 हैं। लोगों में अनुशासन और सीमित लॉकडाउन्स, टीकाकरण अभियान में तेजी। टीकाकरण का देखो असर अभी नहीं आएगा इमीडिएटली, चाहे आप 10 करोड़ कर लो चाहे 20 करोड़ कर लो। टीकाकरण का असर आएगा जुलाई में जाके, जब 2-2 डोज आपके एक साइजेबल पॉपुलेशन को लग जाएंगे और ये आंकड़े बढ़ेंगे अगर लोग अनुशासित नहीं होंगे। इसको अभी कंट्रोल में रखने का केवल एक उपाय है, वो लोगों को इस बिहेवियर में, इस व्यवहार में फिर से लाना। और जो सोशल, अभी तक हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कहते थे, लेकिन अब हम जो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप जो सोशलाइजेशन है, जिसमें घर में दावतें हों, जिसमें घर में पार्टीज हो, बर्थडे पार्टी हो, या लोग जा रहे हैं घूमने भी जा रहे हैं लोग बाहर, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये अगर लोग नहीं अपने को कंट्रोल करेंगे तो इन्फेक्शन लेके आना ही आना है। अच्छा, मार्केट भी जा रहे हैं तो जितना कम से कम टाइम वहां लगा सकते हैं उतना लगाएं। और मास्क लगा के, एक ऐसा साधन है जो बहुत आसान है, जो सस्ता है, कुछ कॉस्ट नहीं करता, कोई नुकसान नहीं है। वो पोल्यूशन से भी बचाएगा और इन्फेक्शन से भी बचाएगा, कोविड से भी बचाएगा। अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हों और बात भी करें, थोड़ा सा डिस्टेंस भी कम हो जाए, तो आपको वो संक्रमण से 80 से 90% बात कर रहे हैं लोग सावधानी बरते, लेकिन हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वो ये बता रही है कि कहीं भी सावधानी बरतने की तो बात ही नहीं है। लापरवाही चरम पर दिख रही है। मुंबई की तस्वीरें देखिए, दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखिए, ना लोगों ने मास्क लगाया है, ना डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की जा रही है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा मामले हैं, तो फिर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये दादर की तस्वीरें, सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। रुचा हमारे साथ मुंबई से ही है। रुचा, बताइए, इतनी पाबंदियां, इतनी सख्ती सरकार कर रही है, लोगों पर असर क्यों नहीं हो रहा? जी विशाल, जो तस्वीरें हमने अभी दिखाई दादर की, ये हम रोज दिखा रहे हैं। रोज बता रहे हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। लोग तो नहीं सुनते हैं, सरकार भी ये मार्केट को शिफ्ट नहीं कर रही है। तो अगर यही हाल रहा तो जैसा कि मैंने कहा, अकेले मुंबई में अभी जो हाल है वो 11,000 के पार आंकड़ा चला गया है। जो अभी कुछ दिन पहले 8-9 हजार था, वो अब अचानक 11,000 के पार गया है। तो अगर यही हाल रहा, लोग नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये कड़क निर्बंध अब लगाए गए हैं। सैटरडे संडे जो लोग घूमते थे, बीच पे जाते थे, होटल में जाते थे, भीड़ करते थे, तो उनपे अब निर्बंध है। सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन रहेगा। रात के 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और ये कड़क निर्बंध अब 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो लोगों को अभी ये चेतावनी दी गई है कि ये बस कड़क निर्बंध है, अगर अभी भी नहीं सुना तो 30 अप्रैल के बाद हम पूरे लॉकडाउन के और रुख कर सकते हैं। 10 दिन 12 दिन कुछ भी हो सकता है, पूरा लॉकडाउन लग सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन कई और ऐसा भी है कि लोग गुस्से में है कि कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कुछ शहरों में यही तो कमाल की बात है कि एक तरफ हम सावधानी नहीं रखना चाहते, लापरवाही चरम पर है। दादर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम डिस्टेंसिंग नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ हम शिकायत भी करना चाहते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। पुणे चलते हैं, किरण मेरे साथ है, उनसे समझते हैं क्या लोग वहां पर सावधानी बरत रहे हैं या वहां पर भी इसी तरह मुंबई की तरह लापरवाही नजर आ रही है? किरण।
विशाल देखिए, मुंबई जैसी स्थिति पुणे में है। पुणे में भी लोग जो लगातार बाहर निकलते रहे हैं। सुबह जमावबंदी का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मंडई हो या कुछ अलग अलग जगह पे जो लगातार कोरोना के मामले की संक्रमण की स्थिति बताई जा रही है, जैसे कि मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, ये सब बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी एक बार लोग पार्सल लेने के लिए कुछ अलग अलग रीज़न बताकर बाहर निकल रही है, और यही एक कारण है कि लोगों की लापरवाही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, यहाँ पे मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। यही एक कारण है कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार ऐसा हो जाएगा कि बेड या वेंटिलेटर मिलने के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अभी भी पुणे में ऐसी स्थिति है कि कुछ 100 या 200 के अलावा कोई भी यहाँ पे बेड्स नहीं मिलते हैं, वेंटिलेटर नहीं मिलते हैं। और एक बात ऐसी है कि टीकाकरण के बारे में हम कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण पुणे में हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों की लापरवाही होने के कारण फिर से लगातार जो कोरोना के मामले हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशाल, यही बात स्वाति माहेश्वरी से मैं समझना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, ये लोगों को समझना होगा कि हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को कितना भी बढ़ा दें, लेकिन जैसे एमसी मिश्रा साहब ने कहा, उसका असर दिखने में अभी और 3, 4, 5 महीने लगेंगे। वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए मिश्रा सर ने बिल्कुल सही बात कही है कि आज चाहे हम 8 करोड़ लगा ले, चाहे 20-50 करोड़ लगा ले, ये वक्त लगेगा, क्योंकि एक तो सेकेंड डोज लगने में टाइम लगता है और सेकेंड डोज के भी 45 दिन के बाद उसका ऐसा असर आता है जिसे हम पीक इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। लेकिन वही देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है। कुछ लोग आप ऐसे भी देख रहे हैं जिनके रिश्तेदारों में या दोस्तों में माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हुए, और इस वजह से लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो गया। लोगों को लगा कि ये तो एक मामूली बुखार है, थोड़े दिन आपको घर में रहना है, कुछ दवाइयां खानी है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहीं आपको उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है जो अस्पताल दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, जो शमशान घाट तक जहां भीड़ लग रही है। तो लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि ये वायरस बहुत घातक है, ये वायरस आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। और साथ में जो एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, जो लोग ठीक भी हो जा रहे हैं उनको बहुत लंबे समय तक बहुत सारी परेशानियां चल रही है। हो सकता है वो उनके फेफड़ों से जुड़ी हो, दिल से, दिमाग से, तो बहुत सारे कष्ट लेकर ये कोरोना आ रहा है। लेकिन लोग जब तक उससे खुद रूबरू नहीं हो रहे, तब तक कोई भी उसकी संजीदगी को नहीं समझ रहा है, कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा है। और यही समझना बहुत जरूरी है कि आज जब हम बिना मास्क लगाए निकल जाते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, तब ये कितनी तेजी से हम पर वार कर सकता है। और आज अगर राज्य सरकारें पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगा रही हैं या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद पर ही अंकुश लगाने की जरूरत है। चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, चाहे हमारे कॉर्पोरेट्स हो, सबको अब खुद एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस तरह से कम लोगों को अपने ऑफिस बुलाए, मार्केट बुलाए, जो लोग काम करने आते हैं कैसे हम उनमें डिवीजन करें कि कौन वर्क फ्रॉम होम करेगा, कौन किस दिन आएगा। अगर हम खुद ही अंकुश लगाने अब शुरू कर दें तो शायद हम वो लॉकडाउन की स्थिति पर नहीं जाएं। पर अगर आज हम लोगों ने भी दूरंदेशी नहीं दिखाई, हम लोग भी अगर ये बात नहीं सोचेंगे कि मार्केट नहीं जाए, होम डिलीवरी करवा ले, या आज हम इस फंक्शन में नहीं जाए, इसको अवॉइड कर लेते, अगर हम इस तरह से अब नहीं करेंगे, अगर हम ये इस तरह की अपनी सोच अब नहीं लाएंगे, तो जैसे डॉक्टर कौशल कांत ने भी अभी बोला कि फिर सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और तब लॉकडाउन लगेगा। और उसका कष्ट हम सब लोग सह चुके हैं कि फिर पलायन होता है, फिर कितनी ज्यादा आर्थिक मार पड़ती है, तो वो सारा जो विशियस साइकिल है वो भी फिर से शुरू होगा। मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, डॉक्टर कौशल कांत से समझना चाहता हूं, ये जो बात अभी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने कही कि पिछले साल के लॉकडाउन में हमने देखा हमारी अर्थव्यवस्था को कैसी मार पड़ी, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हुआ। इसके बाद अगर हम अब भी नहीं जागते तो क्या हम सरकारों के पास कोई विकल्प छोड़ ही नहीं रहे? विशाल जी, देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ढिलाई भी और कड़ाई भी। ढिलाई तो ठीक थी इकोनॉमी के लिए, बट कड़ाई खत्म हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ाई बंद कर दी है। हम हर चीज, जब भी हम पब्लिक से उम्मीद करते हैं, हम फेल होते हैं। तो कल को पब्लिक सड़क पे दंगे करने लगे तो सरकार केवल अनुरोध करेगी, कहेगी कि मान जाइए मान जाइए, नहीं, उसे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आज आपने देखा है, शुरू से देखिए, मुंबई कोरोना में हमारे देश का लीडर रहा है। जैसा जैसा ट्रेंड कोरोना का मुंबई में रहा है, वैसा ही देश के अन्य भागों में हुआ है।
इस समय मुंबई या महाराष्ट्र कहें एक पीक पे चल रहा है, तो इसका मतलब देश इसको फॉलो करने वाला है। हम एक पहली जो वेव आई थी पूरे देश की, उस वेव से एक पैटर्न को हम समझ चुके हैं कि कहां कहां किस तरह से कोरोना बिहेव करता है। सेम पैटर्न जैसा महाराष्ट्र में फॉलो हो रहा है, वैसा ही दिल्ली में फॉलो होगा, वैसा ही अन्य प्रदेशों में फॉलो होगा। तो बाकी प्रदेशों की सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वो सारे हॉस्पिटल जिन्होंने कोरोना का ट्रीटमेंट किया था, जिन्होंने कोरोना में अपनी इकोनॉमी ठीक की थी, उनको 24 आवर वैक्सीनेशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा। कोई भी आदमी जो सड़क पे घूम रहा है उसकी क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। और जो सिविल डिफेंस की लोग हैं, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, दिल्ली में लोग कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और कार के अंदर जो बैठे होते हैं उनकी फोटो खींच करके उनसे 2000 रुपए ले लेते हैं। ये गलत अप्रोच है, पेनाल्टी। और उसी के बगल में सड़क पे स्कूटर पे आदमी बैठा रहेगा बिना मास्क के, उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है सिर्फ अपने डाटा को कंप्लीट करने के लिए, ये गलत है। एक्टिव रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक नहीं सुनने वाली। ये बात पिछला 1 साल बीत गया, हम समझाते समझाते थक गए हैं, पब्लिक नहीं मान रही है। तो हमें एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। और इस टोटल में, चूंकि ये एक महामारी और महामारी एक्ट सरकार के पास है, और अगर सरकार इसको नहीं इंप्लीमेंट कर रही है या लोगों में महामारी फैल रही है, तो ये सरकार का फेल्योर इक्वली है जितना पब्लिक का फेल्योर है। दोनों का फेल्योर है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सरकार के पास ताकत है कि वो इंप्लीमेंट कर सके, पब्लिक के पास ताकत नहीं है कि वो कुछ दूसरे लोगों को मैं फॉलो कर सकता हूं पर मैं दूसरे को फोर्स नहीं कर सकता। यहां पे सरकार का रोल आता है। सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली वो सारे स्टेट जिनमें कोरोना का पहली वेव में संक्रमण रहा है। मैं सारे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं जो लिमिटेड लॉकडाउन की बात बता रहा हूं, नाइट कर्फ्यू हुआ, वीकेंड कर्फ्यू हुआ, ये सारी चीजें एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देती हैं पब्लिक के ऊपर कि ये एक बड़ी बीमारी है। और जो एमसी मिश्रा सर ने बोला कि साइजेबल आबादी को वैक्सीनेशन, 70% लोगों को वैक्सीनेशन देने में अगर हम आज से शुरू करेंगे तो बहुत स्प्रेडेड फॉर्म में है, उसके बाद भी हर्ड इम्यूनिटी शायद डिफिकल्ट, क्योंकि आज मुझे लगा है 6 महीने बाद शायद इस वैक्सीन का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए एक साथ पूरी पॉपुलेशन को मास वैक्सीनेशन, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 24 घंटे वैक्सीनेशन, वो सारे हॉस्पिटल जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं वहां पे वैक्सीनेशन मैंडेटरी करना चाहिए सरकार को। नहीं तो ये सरकार का फेल्योर है, पब्लिक तो हिंदुस्तान की सबको पता है। एमसी मिश्रा साहब, क्या आप भी एग्री करते हैं? क्योंकि लगता है कि लॉकडाउन क्या वाकई यही विकल्प है, आखिरी विकल्प? आज दूसरी लहर है, भगवान ना करे 6 महीने बाद ऐसी ही तीसरी लहर आती है, हम कब तक लॉकडाउन लगाते रहेंगे? देखिए, लगाया है, ऐसा नहीं है कि हम कोई अनोखा काम करेंगे। यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में अभी भी लॉकडाउन लग रहा है। आप ये मत समझिए कि लॉकडाउन नहीं लगे हैं दूसरे देशों में। तो ये बिल्कुल डॉक्टर कौशल कांत ने ठीक कहा कि अगर लोग नहीं बिहेव करते, लोग व्यवहार ठीक नहीं करते, अनुशासित नहीं है, तो फिर अनुशासन की पालना करवाने का काम तो फिर सरकार का ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो साहब वहां पे सड़क पे मकान बना के कोई वो कर रहा है तो उसको बनाने देंगे आप? उसको तो हटाना ही पड़ेगा आपको, और फोर्स लगाना है तो फोर्स भी लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे अनुपालना हमने पिछले वर्ष कराई थी, वो अनुपालना या तो आप लोगों को अनुशासित बिना लॉकडाउन के कर दें, और अगर लॉकडाउन लगाने से ही लोग अनुशासित होंगे तो फिर वो सीमित लॉकडाउन तो करने एमसी मिश्रा जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है, जो डर खत्म हो गया कोरोना का लोगों में, वो कैसे वापस लाया जाए? नहीं, डर बात ये नहीं है। डर तो पिछले साल भी नहीं था। लॉकडाउन में तो बिल्कुल किसी को आने जाने की इजाजत ही नहीं थी, इसलिए लोग नहीं आ जा रहे थे। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो लोगों ने आना जाना शुरू किया, और जैसे जैसे अनलॉकिंग शुरू हुई लोगों ने आवागमन शुरू किया। लेकिन तब भी ये समस्या थी। देखो, जून से लेकर नवंबर तक तो ये समस्या थी ना कि लोगों संक्रमण हमारे यहाँ बढ़ रहा था, 90, 95, 98 हजार तक पहुंचा था, और उसके बाद फिर स्वतः कम होना शुरू हुआ था। तब तो वैक्सीन भी नहीं थी। लोगों में डर तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, तब भी सरकारों ने ही कड़ा एक्शन लिया था। डॉक्टर कौशल कांत कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। विशाल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मैं कंप्लीट लॉकडाउन नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं लिमिटेड लॉकडाउन। उससे पीपल के बिहेवियर में चेंज आएगा। क्योंकि आज जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन्हें लगता है कि कोरोना खत्म हो गया। आप किसी दिल्ली की बात कर रहा हूं, जब हम दिल्ली में नहीं कंट्रोल कर सकते, दिल्ली के लोग कहे जाते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उसके बाद अगर इनको समझ में नहीं आ रहा तो पूरे देश की आबादी से ये उम्मीद करना कि वो फॉलो करेगी, ये गलत है। तो मैं लिमिटेड लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। कंप्लीट लॉकडाउन तो अल्टीमेट स्टेप है। लिमिटेड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड में लॉकडाउन,
केवल जो इसेंशियल सर्विसेज में है, जो काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनका बाहर निकलना, नॉर्मल प्लेस पे अगर कोई घूम रहा है तो उसकी क्रॉस चेकिंग करना, उसने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। जब तक हम ये सारे स्टेप्स नहीं लेंगे, शायद हम आज से 2 महीने बाद बैठ करके लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये सब एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं। अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बात को ध्यान से सुनिए। जिस तरह से हमने पहले कोरोना को हराया था, एक बार फिर से अगर हम मास्क लगाएंगे, डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाएंगे, एक बार फिर से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.